दुनिया की तरह कांग्रेस भी उम्मीदों पर ही टिकी है और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सोनिया गांधी कांग्रेस के कायाकल्प की जो उम्मीद कर रही हैं उसमें बहुत बाधाएं हैं। कुछ बाधाएं तो राहुल गांधी ने खुद खड़ी कर दी है। सोनिया गांधी को निराश कर सकती है कांग्रेस के कायाकल्प की राह की अड़चनें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ऐसे वक्त शुरू हुई है जब गांधी परिवार से अकेले राहुल गांधी ही देश में हैं। मेडिकल चेकअप के लिए सोनिया गांधी और उनके साथ प्रियंका गांधी देश से बाहर हैं। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और साथियों को हैप्पी जर्नी तो बोला ही है, उम्मीद भी जताई है कि यह मुहिम कांग्रेस का कायाकल्प कर देगी। कांग्रेस के अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भारत जोड़ो यात्रा में पोटेंशियल तो वास्तव में बहुत ज्यादा है, लेकिन अपेक्षित कायाकल्प की राह में बाधाओं की एक लंबी श्रृंखला है। ये बाधाएं यात्रा की राह में नहीं बल्कि यात्रा से हो सकने वाले फायदों की राह में बनी है, और ये सब नए सिरे से नहीं खड़ी हुई हैं या नए सिरे से खड़ी नहीं की गई हैं। ये तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस के कायाकल्प में सबसे बड़ा बाधा खुद राहुल गांधी है, लेकिन एक बड़ा हर्डल तो वो बना ही दिए हैं। G23 की पैदाइश की वजह भी वही है, और हाल में गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी चिट्ठी में भी अपने हिसाब से उन कारगुजारियों का जिक्र किया है। ऐसा भी नहीं है कि गुलाम नबी आज़ाद या हेमंत बिस्वा शर्मा के दावे कांग्रेस को सच का सामना करा रहे हैं, लेकिन सारी बातें हवा हवाई तो नहीं लगती। बेशक ये सियासी बयान होते हैं, लेकिन राहुल गांधी की गतिविधियां ही ऐसे दावों को कंफर्म कर देती है। भारत जोड़ो यात्रा को काफी सोच समझ करके प्लान किया गया है। यात्रा का जो रूट है वह आने वाले चुनाव क्षेत्रों को भी कवर कर रहा है, लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि यात्रा के नक्शे से गुजरात, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और बंगाल को क्यों छोड़ दिया गया है। अगर इसके पीछे कोई तर्क उन राज्यों में बीजेपी की सरकारें होना है, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार है और मध्य प्रदेश में तो सिर्फ बीजेपी की सरकार है। ये सीधे सीधे तो नहीं कहा जा सकता कि यात्रा प्रशांत किशोर की सलाह से शुरू की गई है, लेकिन ऐसी सलाहितें उस सूची का हिस्सा जरूर रही हैं जो कांग्रेस नेतृत्व को दिए प्रेजेंटेशन को लेकर चर्चित रही। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया था कि प्रशांत किशोर के कुछ सुझावों पर अमल किया जाएगा, और प्रशांत किशोर की तरफ से भी ऐसे ही भावपूर्ण प्रतिक्रिया आई थी। अभी तो प्रशांत किशोर भी बिहार में अपनी यात्रा पर हैं और दिल्ली से पटना जाते जाते नीतीश कुमार उनको काफ़ी कुछ सुनाए भी है, करीब करीब RCP सिंह वाले अंदाज में। भारत जोड़ो यात्रा के नफे नुकसान का आकलन यूपी चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी के प्रदर्शन और चुनाव नतीजे से किया जा सकता है। जैसे प्रियंका गांधी के फील्ड में उतर जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोश में देखा गया, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने से एक बार फिर ऐसा दिखाई पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी का अमेठी से पत्ता साफ हो जाने के बाद तो दुख समझा जा सकता है, लेकिन यूपी में बीजेपी की सरकार बन जाने के बाद से प्रियंका गांधी को ही वहां कितनी बार देखा गया है। बात की बात तो और है, लेकिन अभी तो भारत जोड़ो यात्रा का असर उतना ही लगता है जैसे एसिडिटी होने पर इनो पीने से थोड़ी देर के लिए तेज राहत मिल जाती है। कांग्रेस का कायाकल्प तभी मुमकिन है जब भारत जोड़ो यात्रा को खुद राहुल गांधी को लॉन्च करने का एक और मौका भर न रहने दिया जाए। अगर एक बार भारत जोड़ो यात्रा लोगों के दिमाग में रजिस्टर हो जाती है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लंबे अरसे तक लोग उसे भुला न सके।
ऐसी लंबी यात्राएं कोई बार बार नहीं करता। महात्मा गांधी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तक, यहां तक कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे YSR रेड्डी ने भी एक बार लंबी यात्रा की थी। और चंद्रबाबू नायडू जैसा हाई फाई मुख्यमंत्री को तब सत्ता से बेदखल कर दिया गया था जब वो अपने कामकाज की वजह से खासे लोकप्रिय हुआ करते थे। अगर राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा वाला जोश कांग्रेस में आगे बनाए रखते हैं तो ये यात्रा चंद्रशेखर की तरह उनके लिए भी शुभ साबित हो सकती है। जाहिर है ऐसा हुआ तो कांग्रेस का कायाकल्प ही समझा जाएगा। सोनिया गांधी तो सब जानती ही हैं, सेहत सही नहीं होने पर भी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई हैं और चेकअप कराए जाने के बावजूद यात्रा में शामिल न होने के लिए शुभकामनाओं के साथ खेद भी जता रही हैं। लेकिन मुद्दे की तो बात यह है कि राहुल गांधी इन चीज़ों को कितनी गंभीरता से लेते हैं।